दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है डी ट्रिपल एस बी के द्वारा आर्ट की 2020 की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। आइए इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात शैली को। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार ए अलमेलकर का सही पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने उमा नामक चित्र बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत वेब डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मार्ग निर्णय। अगला प्रश्न है, भारत में किस काल में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1867 से 1868। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1867-68 में। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित प्रसिद्ध कलाकृति सदाशिव की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6.1 मीटर। अगला प्रश्न है, सिगिरिया गुफा में निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीला। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल वेरुल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने धातु के शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धौलावीरा। अगला प्रश्न है, माउंटेन वुमेन का चित्र किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ललित मोहन ने। अगला प्रश्न है, डैश डैश एक ऐसी तकनीक है जो द्विआयामी पृष्ठ पर त्रिआयामी जगत को निरूपित करती है। यह समतल पृष्ठ पर दिक् स्थान और गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है। तो कौन सी तकनीक है? तो सही ऑप्शन है बी, परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाएं चित्रित की गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्पसूत्र में। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग निम्नलिखित में से किस पत्थर से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्सेडोनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने न्यूक्लियर रागनी का चित्र बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए, रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी 2020 को दिवंगत हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर पदमसी। अगला प्रश्न है, नर्तकी के हरे रंग के चित्र और शिकारियों के लाल रंग के चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्च पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा षडंग स्वरूप की अनुभूतियों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाव। अगला प्रश्न है, जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सममित संतुलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर ने
वी जे डे टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड ईसन स्टेडे। अगला प्रश्न है एनसी घोष और केसी घोष नामक कलाकार निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी काली घाट शैली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन यानी कि गूगल को डिजाइन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रूथ कैडर ने। अगला प्रश्न है किताबत शब्द कला के किस रूप से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुलेखन। अगला प्रश्न है आरेखन और चित्रकला में रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मूल्य वैल्यू। अगला प्रश्न है यह तकनीक विभिन्न रंगों की दो परतों पर निर्भर होती है। पहले हल्के रंग के साथ कागज की शीट पर और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से आच्छादित किया जाता है। फिर एक समुचित धारदार चीज से लेकर इसे खुरचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेफिटी तकनीक। अगला प्रश्न है टू टेम्परा के मिश्रण से निर्मित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ताजे अंडों की जर्दी। अगला प्रश्न है कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कॉलर ट्यून के लिए किस महिला ने अपनी आवाज दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जसलीन भल्ला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से 50 ईस्वी में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अब्दुल समद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोटरिंग पेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तकनीक में कोई कलाकार प्रायः चित्रकारी के संयोजन में अखबार की कतरनों, कपड़े, वॉलपेपर और पैनल या कैनवास पर प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलाज। अगला प्रश्न है पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग जो पुस्तक को बुक केस में रखने पर दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पाइन। निम्नलिखित में से किस विज्ञापन कंपनी ने बिसलेरी का नवीनतम रचनात्मक विज्ञापन समझदार बिसलेरी पीते हैं डिजाइन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 82.5 कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है यदि RGB रंग संयोजन R बराबर 255, G बराबर 255, B बराबर 255 तो इससे कौन सा रंग प्रदर्शित होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सफेद। अगला प्रश्न है कि टाइप मुद्रण कला यानी कि टाइपोग्राफी में फिर उसका देश है वर्णों के बीच अंतर को एक आनुपातिक फॉन्ट में समायोजित करने की प्रक्रिया है जो प्रायः दिखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पीला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कठोर यानी कि हार्ड पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तैयार आरेखन को धुंधला होने से बचाने के लिए स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डेविड ओग्लिवी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सिर्फ एक्सल के दाग अच्छे हैं विज्ञापन अभियान के लिए अपनी आवाज दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋचा निगम।
अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट पेंसिल में एचबी का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन ए, हार्ड ब्लैक। अगला प्रश्न है, मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थीं। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंसूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकबर पदमसी। अगला प्रश्न है, कलाकार सरबरी राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का माध्यम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रॉन्ज यानी कांस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट्स का चित्र बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, के जी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा अपने क्लाउड स्टडी यानी कि क्लाउड अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टर्नर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अनीस कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति क्लाउड गेट में निम्न में से किस माध्यम का उपयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस्पात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने एयर डे पेरिस नामक कलाकृति की रचना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्सेल टुनचैप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोफेशन ऑफ द्वारा सिको? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोफेशन ऑफ दारा सिको का चित्र बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाजी मदनी। अगला प्रश्न है, रंग वर्णिकता की चमक या ताजगी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन डी, चमक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से किसे श्रृंखला का चित्रकार यानी कि पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लाउड मोनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा यानी कि कुल्लू में बसंत नामक चित्र की रचना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निकोलस रोरिच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एस्थेटिक पद को प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर बाumgarten। अगला प्रश्न है, कलाकार KCS पणिक्कर का पूरा नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोवालेझी चीरम पंथूर शंकरन पणिक्कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैंप बेल्स सूप केन्स बनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंडी वारहोल। अगला प्रश्न है, रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया है? ऑप्शन सी, मेवाड़ शैली में। प्रश्न है, कलाकार GR संतोष के सही समय काल का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1929 से 1997। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बच्चूस नामक कलाकृति की रचना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, DP राय चौधरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घबघब आयन शैली का चित्रण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेहजाद। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वी.एस. वाकड़कर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में शोध शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह उन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दी पासिंग ऑफ शाहजहां का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है। तो इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन डी, अवधारणा को समझना। अगला प्रश्न है, तूतनखामेन किस देश से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिस्र। अगला प्रश्न है, जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को फोलियो में चित्रित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है बी, जहांगीरनामा। अगला प्रश्न है, टैगोर ने किस वर्ष विचित्र क्लब की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1915 में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा को नागरी दास के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामंत सिंह। अगला प्रश्न है, बिल्ला सरगम गुफा संकुल कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास ने। अगला प्रश्न है, रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कर्तन यानी कि वुडकट क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिनोकट। अगला प्रश्न है, द हिंदू टेम्पल की रचना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्टेला क्रैमरिस ने। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 1954 ईस्वी को नई दिल्ली में किसके द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, नौरस नामक पुस्तक किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न है, पार्थ सारथी नामक कलाकृति को किसके द्वारा चित्रित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है नंदलाल बोस। कलाकार नैनसुख किस कला शैली या आर्ट स्कूल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुलेर। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी को किस लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन बी, स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, रूसो ने एमिली नामक पुस्तक किस पर लिखी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षा की प्रकृति। यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सहकर्मी आपकी कक्षा में नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहकर्मी से संपर्क करेंगे और उसे कक्षा में आने और विद्यार्थियों को कुछ कार्य सौंपने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया की समस्याओं से संबंधित एक विकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेखन की समस्याओं से संबंधित एक विकार है डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है कि कला एकीकृत शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कला को सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। इसका सही उत्तर होगा कि ऑप्शन बी, उसे उपेक्षित करेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामना पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उन्हें धन्यवाद देंगे। एक शिक्षक से सबसे अधिक सीखता है। सही उत्तर है कि अपने अनुभव और प्रशिक्षण से सीखता है।
अगला प्रश्न है, अच्छे शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आक्रामकता। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन किस तारीख को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 सितंबर। एक कला शिक्षक यानी ड्राइंग टीचर के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षित करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूर्त प्रचालनात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने और शिक्षण परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है कि पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत विकसित किया। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवस्था शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आधारभूत प्रचलनात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है कि आप स्कूल या विद्यालय में अपने खाली समय में क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक संस्थानों में CWSN विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, SET। अगला प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1961 में, ऑप्शन डी। यदि कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, HOS और सहकर्मियों के साथ चर्चा करेंगे और विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आपको विद्यार्थियों को कागजी कला सिखाना हो तो आपको सबसे पहले उन्हें किस कला के बारे में प्रशिक्षित करना होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओरिगामी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1968 में। तो ये थे DSSB आर्ट परीक्षा 2020 के कुल 100 प्रश्न जिनको हमने हल किया। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले